नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर का हस्तक्षेप मान गई पुलिस, मुकदमे से पत्रकार का नाम हटेगा। तोड़फोड़ नहीं, सही दिशा में किए गए सार्थक प्रयास ही सच्ची क्रांति। आरएसएस के कार्यक्रम में बोली कुलकर्णी। सड़कों पर बेशुमार गड्ढे, नौजवान सभा ने की पीडब्ल्यूडी के एससी से मुलाकात। मतभेद और मनभेद से खुद को मुक्त करें कार्यकर्ता, भाजपा के सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दी हिदायत। अब समाचार विस्तार से। भादरा में दर्ज मुकदमे से पत्रकार अतुल शर्मा का नाम हटाया जाएगा। पुलिस ने स्वीकार किया कि इस मामले में जल्दबाजी बरती गई। जिला कलेक्टर पीसी किशन के हस्तक्षेप के बाद एसपी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए। इससे पूर्व आज भादरा बंद पूरी तरह से सफल रहा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित पत्रकारिता एक बार फिर लोगों की कसौटी पर खरी उतरी। भादरा में गोसेवक की जुबान बने पत्रकार अतुल शर्मा के खिलाफ पुलिस ने एक बार की भले मुकदमा दर्ज कर अपनी शक्ति का एहसास करवाया हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के तल्ख रुख को भांपते हुए जिला कलेक्टर पीसी किशन ने जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई को बुलाया और हस्तक्षेप करते हुए प्रकरण को पटाक्षेप करने के निर्देश दिए। दूसरी तरफ भादरा में विभिन्न संगठनों के आह्वान पर बंद पूरी तरह से सफल रहा। सुबह से दुकानें बंद रही। वार्ता सफल होने की घोषणा के बावजूद दुकानदारों ने दुकानें खोलने में जल्दबाजी नहीं दिखाई। क्रांति का मतलब क्या है? क्या किसी मांग को लेकर तोड़फोड़ करने को क्रांति कह सकते हैं? नहीं। आरएसएस के कार्यक्रम में केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मधु भाई कुलकर्णी ने यह बात कही। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को वैचारिक क्रांति का जनक बताया। स्वामी विवेकानंद जन्म सार्धशती समारोह के तहत टाउन में युवा सम्मेलन हुआ। इसमें काफी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता थे आयोजन समिति के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य मधु भाई कुलकर्णी। कुलकर्णी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म संक्रांति के दिन हुआ। उस दिन का खास महत्व है। क्रांति का मतलब समझाते हुए कुलकर्णी ने कहा कि सही दिशा में किए गए सार्थक प्रयास ही क्रांति है, तोड़फोड़ करना क्रांति नहीं। क्रांति का अर्थ है सम्यक क्रांति ऐसा होता है, सही दिशा में क्रांति हो तो उसको क्रांति बोलते हैं। केवल कोई भी अगर उठा पटक हो तो उसको क्रांति नहीं बोलते। तोड़फोड़ किया और किया तो उसको क्रांति नहीं बोलते। सम्यक दिशा में होने वाली क्रांति उसको संक्रांति। और हमारे देश में संक्रांति की परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है। हमारा देश सही दिशा में क्रांति करने वाला देश। कुलकर्णी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जिस वक्त हुआ वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। अंधेरा दूर कर उजाला फैलाने वाला वक्त था। उसी का परिणाम है स्वामी जी समाज के क्रांति दूत साबित हुए। बालक जन्मा है ऐसा भगवान बताता है कि बालक आ रहा है, वो सम्यक दिशा में क्रांति करने के लिए आ रहा है। इस बालक का जन्म है सुबह 6:33 पर और सूर्योदय होने वाला है 24-25 सेकंड बाकी है सूर्योदय होने के लिए। ऐसे समय में ये बालक का जन्म हुआ है। तो इसका ऐसा है कि जैसे सूर्य नारायण होने के बाद अंधेरा अपने आप छट जाता है, वैसे ये बालक का जन्म का समय बताता है कि ये बालक अंधेरा निकाल देगा और प्रकाश लाएगा। आयोजन समिति के प्रभारी कैलाश चंद्र ने कहा कि देश भर में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। इसमें देश और समाज की भूमिका पर चर्चा की गई। टाउन और जंक्शन में भारत जागो दौड़ का आयोजन होगा, जिसमें युवा देश को आगे बढ़ाने के लिए दौड़ में शामिल होंगे। स्वामी विवेकानंद जी की देश और समाज के लिए क्या भूमिका रही, इस विषय को रखा जा रहा है। इसके अलावा 11 सितंबर को भारत जागो दौड़ जो पूरे देश भर में एक साथ रहेगी, उस दौड़ का प्रशिक्षण और उस दौड़ की जानकारी और उसकी योजना बनेगी। 11 सितंबर को हनुमानगढ़ टाउन में भटनेर दुर्ग से यह भारत जागो दौड़ 10:30 बजे शुरू होगी और जंक्शन में रेलवे स्टेशन से 9:30 बजे भारत जागो दौड़ शुरू होगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से घूमते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी।
इससे युवाओं को ये प्रेरणा मिलेगी हम देश के लिए दौड़ रहे हैं, उनके मन में भाव रहेगा हम देश के लिए दौड़ रहे हैं, हमें दौड़ना है, आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है और दौड़ते हुए देश का विकास करना है, देशभक्ति का भाव उनके अंदर जागृत हो, इसके लिए भारत जागो दौड़ है। राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जंक्शन की नगर परिषद उप कार्यालय में वार्ड पार्षद नगीनाबाई के सहयोग से कैंप लगाया गया, जिसके तहत महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को कुछ हद तक राहत मिल सकेगी। हनुमानगढ़ जंक्शन के नगर परिषद उप कार्यालय में राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वार्ड पार्षद नगीनाबाई के सहयोग से कैंप लगाया गया, जिसमें उपस्थित नागरिकों को नगीनाबाई ने बताया कि जैसे बीपीएल, अंत्योदय कार्ड आदि पर कनक मिलती है, उसी के अनुसार आम कार्ड पर भी डिपो से कनक मिलेगी, ताकि गरीब आदमी को महंगाई में कुछ हद तक राहत मिल सके। उनके नाम करणी सिंह ने पढ़कर सुनाए तथा जिनके नाम नहीं हैं, उनके फॉर्म भरवाकर नाम जोड़ दिए जाएंगे। गांव मटोरिया वाली ढाणी के निवासियों ने आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपकर कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाए। ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी के ग्रामवासियों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। गांव वालों ने जिला कलेक्टर को बताया कि हमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 6 गांव आते हैं, जिनकी आबादी लगभग 2000 से 2500 घरों की है। इतनी आबादी की पंचायत होने के बाद भी हमारे बस स्टैंड में रोडवेज की एक्सप्रेस बसें नहीं रुकती, जिस कारण गांव वासियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक्सप्रेस बसों के न रुकने से लोकल बसों में सवारी अत्यधिक हो जाती है। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए गांव वासियों ने जिला कलेक्टर से मांग की है कि वे जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करें और गांव में एक्सप्रेस बसों के रुकने की मंजूरी दी जाए। ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी के समस्त ग्रामीण आज यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने इकट्ठे हुए। ज्ञापन एक्सप्रेस बस स्टैंड जो ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी का 6 गाँव से जोड़ा जाता है, वहाँ एक्सप्रेस बस नहीं रुकने से सब बच्चे परेशान हैं, ग्रामवासी परेशान हैं। तो हमारे पूरे गाँव वासियों की तरफ से यही मांग रहेगी कि जल्द से जल्द वो बस अड्डा एक्सप्रेस किया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर। भारत की जनवादी नौजवान सभा हनुमानगढ़ ने फतेहगढ़ मोड़ पर लंबे समय से टूटी हुई सड़क को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने समस्या के समाधान के लिए सड़क का दोबारा निर्माण करने की मांग की है। हनुमानगढ़ टाउन में फतेहगढ़ मोड़ पर लंबे समय से सड़कें टूटी फूटी हैं। पिछले दिनों हुई बारिश से सड़क पर पानी भर गया, जिससे सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके चलते आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने आज सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने बताया कि टीबी रोड के चुंगी नंबर 6 से लेकर चुंगी नंबर 13 तक की सड़क वर्षा के कारण बुरी तरह से टूट चुकी है। कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता से जल्द ही सड़कों के दोबारा निर्माण की मांग की। इस मौके पर अनवर खान, कृष्ण कुमार, गंगाराम, गुरुदेव राम, सुरेंद्र ग्रोवर, बलजिंदर सिंह आदि शामिल थे। जिंदाबाद 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 भारत की जनवादी नौजवान सभा जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टाउन के अंदर 6 नंबर चुंगी से लेकर और जो 13 नंबर चुंगी तक जो रोड टूटी हुई है, उसी संबंध में उसको ठीक कराया जाए, इसको सही तरीके से ऊंची उठाकर बनाया जाए ताकि वो रोड सही तरीके से बन जाए, क्योंकि वो रोड है सीधी हॉस्पिटल जाती है और उस पर ऑटो रिक्शा भी चलते हैं। सब ज़्यादा मरीज लोग जो है वो जाते हैं और पानी जब बरसात होती है तो वो पानी कम से वैसे लगता है जैसे बाढ़ सी आ गई हो, इस तरीके की व्यवस्था वहाँ बन जाता है प्रोग्राम। तो इसीलिए आज हमने ज्ञापन दिया अधिशासी को कि ये रोड को ऊंची उठाकर इसको सही तरीके से बनाई जाए और एक फतेहगढ़ मोड़ की तरफ फतेहगढ़ तरफ जो रोड मुड़ती है वहाँ से वो रोड टूटी हुई है, ताकि वो रोड भी ठीक हो जाए, क्योंकि वहाँ भी बरसात होने के बाद क्या है गोडे गोडे पानी खड़ जाता है। समाचार अभी और में देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से।
श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसर रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। सत्ता में वापसी के लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी है और संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता को एकजुट करना। लिहाजा भाजपा के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने इन बातों पर खास फोकस किया। विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। 5 साल बाद सत्ता में वापसी की संभावनाओं को टटोल रही पार्टी किसी भी सूरत में मौका नहीं गंवाना चाहती। बिश्नोई धर्मशाला टाउन में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने विभिन्न मसलों पर खुलकर चर्चा की। जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा की अध्यक्षता में करीब 2.25 घंटे तक चले सम्मेलन में विधायक अभिषेक मटोरिया,
वरिष्ठ नेता जसपाल सिंह, बिशन सिंह शेखावत, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, पूर्व जिला प्रमुख दमयंती बेनीवाल व पूर्व उप जिला प्रमुख गुरदीप शाहपीनी आदि ने विचार व्यक्त किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने कहा कि बीकानेर संभाग में भाजपा काफी मजबूत स्थिति में है। स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान जिस तरह जोश और उत्साह देखने को मिला वह काफी सराहनीय है, बशर्ते कि उत्साह चुनाव तक कायम रहे। हमें इस तरफ प्रयास करने की जरूरत है। स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर जिले में जो जोश और खरोश रहा उसको आपने लगातार अब तक बरकरार रखा है, बल्कि आगे बढ़ाने का काम किया है। अब समय आ गया है, आने वाली 10 तारीख को चुनाव का आगाज होने जा रहा है। 10 सितंबर को एक महासम्मेलन जयपुर के अमरूद के बाग में होने जा रहा है। आज उस सम्मेलन के लिए आप सबको आमंत्रित करने के लिए, आपको प्रिय सेवा देने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपके बीच हाजिर हुआ हूं। हमारे सभी संभागों में इसकी जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इसकी तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में एक योजना तैयार हुई है और उस योजना के तहत ये सारी जिम्मेदारी जो आप यहाँ पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक सूची, एक पूरी सूची, उसका हमने पूर्ण रूप से अध्ययन किया है कि किस मंडल में कितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं, किस विधानसभा में कितने सक्रिय कार्यकर्ताओं की भागीदारी अलग जिले के अलग-अलग भागों में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने कहा कि राजस्थान में खुशहाली लानी है तो भाजपा की सरकार बनानी होगी। कांग्रेस ने तो राजस्थान की स्थिति बिगाड़ कर रख दी है। हर परिवार में खुशहाली आई है, हर परिवार में खुशहाली तभी आ सकती है जब सरकारों में धन के बंटवारे का उपयोग सही रूप में हो। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर व्यक्ति, राजस्थान का हर परिवार, राजस्थान के हर घाटी और गांव, राजस्थान का हर नगर खुशहाल हो। और इसके लिए आवश्यक है सरकारों का हमें आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। हमें बताने की आवश्यकता है आम जनता को कि हमारी सरकार बनेगी तो ये योजनाएं लेकर आने वाले हैं। हमारी सरकार बनेगी, आम व्यक्ति में खुशहाली आएगी, रोजगार मिलेगा, आम व्यक्ति को उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए पूरा उसको सहयोग दिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष महरिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं को अब आपसी मतभेद और मनभेद खत्म कर देना चाहिए। आखिर इससे पार्टी को ही नुकसान है। एकजुट होकर पार्टी के हित में काम करने से ही फायदे होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की विदाई तय है, बस हमें तो थोड़ा जोर लगाना होगा। आने वाली सरकार भाजपा की है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मनभेद करने की आवश्यकता नहीं है, हम सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है। और आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप गांव में चौपाल में जाकर ये कह सकते हैं कि मित्रों हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान देखकर जो भेजेगी, उस कमल के निशान के अलावा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता अगर उसके अलग से आवाज उठा रहा है तो उस कार्यकर्ता को गांव के चौपाल पर जवाब देने की आवश्यकता है। सम्मेलन के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने कहा कि 10 सितंबर को जयपुर में स्वराज संकल्प यात्रा का समापन होगा और बड़ी सभा होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। सभा में प्रत्येक बूथ से 20 कार्यकर्ताओं को भाग लेने के लिए कहा गया है। स्वराज संकल्प यात्रा का समापन महासम्मेलन 10 सितंबर को अमरूदों का बाग जयपुर में होने जा रहा है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ के सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आज हुआ, जिसमें पूरे जिले के जिला पदाधिकारी, हमारे पूरे मंडलों के और ग्राम इकाई के और जनप्रतिनिधि, सरपंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
आज के इस सम्मेलन के जरिए हमने सबसे आह्वान किया है कि 10 तारीख की सभा को सफल बनाने के लिए बड़ी तादाद में ये विश्वास हमें दिलवाया गया है कि हनुमानगढ़ जिले से भाई और बहनें पहुंचेंगे। आने वाले समय में हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी बनेंगी, इसके लिए पूरा राजस्थान एकजुट हो चुका है। पूरे राजस्थान भर में कांग्रेस नीति सरकार की जो भ्रष्ट नीतियां चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो कमजोर हो चुका है, राजस्थान निचले पायदान पर जा चुका है, इसको बदलने का मन लोगों ने बना लिया है और अशोक गहलोत की सरकार को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कृत संकल्पित है। जिले की प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद विजेताओं ने मिठाई बांटी और खुशियां मनाई। आपको बता दें कि फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन अध्यक्ष पद पर पवन कंदोई और व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर बालकिशन गोल्यान विजयी हुए हैं। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन व व्यापार मंडल शिक्षा समिति के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। फूड ग्रेन एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर पवन कुमार कंदोई ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजकुमार सोडा को 83 मतों से पराजित किया। सचिव पद पर योगेश कुमार ने जीत हासिल करते हुए धर्मवीर को 26 वोटों से हराया। कोषाध्यक्ष पद पर अतुल धिंगड़ा ने 260 मत हासिल कर रामावतार अग्रवाल को 103 मतों से पराजित किया। व्यापार मंडल शिक्षा समिति के कार्यकारिणी चुनाव में अध्यक्ष पद पर बालकृष्ण गोल्यान विजित हुए। उपाध्यक्ष पद पर सतीश कुमार 78 वोटों से तथा सचिव पद पर संजय कुमार जैन 49 मतों से एवं कोषाध्यक्ष पद पर विनोद कुमार ने 63 मतों से जीत हासिल की। व्यापार मंडल शिक्षा समिति के पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष और फूड ग्रेन के पदाधिकारियों का कार्यकाल 1 वर्ष का है। परिणाम निकलने के बाद समर्थकों ने निर्वाचित पदाधिकारियों को रंग गुलाल लगाकर मिठाई खिलाई और ढोल पर नाचकर खुशियां मनाई। चाली डांस अकेडमी हनुमानगढ़ टाउन की ओर से टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के बच्चों ने भाग लिया। विजयी रहे प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ टाउन में चार्ली डांस अकेडमी द्वारा बिश्नोई धर्मशाला में टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टैलेंट हंट प्रतियोगिता में जिले भर से लगभग 15 डांस अकेडमी के बच्चों ने भाग लिया और अपने हुनर का जलवा दिखाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशीष बजाज, प्रदीप शेरवाला और सीमा गाड़ी थी। कार्यक्रम में एक के बाद एक नृत्य व गायन की प्रतियोगिता हुई, जिसमें आए हुए प्रतिभागियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और दर्शक भी उनके साथ झूमने लगे। टैलेंट हंट में डांस प्रतियोगिता में गुरप्रीत डांस अकेडमी ने पहला व तरुण डांस अकेडमी ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आशीष बजाज ने विजयी टीम को 5100 रुपए और रनर अप टीम को 3100 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। साथ ही संगीत गायन प्रतियोगिता में आकाश युग ने पहला व सोनू बागड़ी ने दूसरा स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया। निकटवर्ती गांव 8 SSW स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 19वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन पंचायती राज राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने किया। स्कूली बच्चों में शिक्षा के साथ साथ खेलों के प्रति भी रुचि जागरूक करने के लिए आज शाला के खेल मैदान में 19वीं जिला स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन पंचायती राज राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने बॉल को बास्केट में डालकर किया। खेल संयोजक व प्रधानाध्यापक
राम सिंह व शारीरिक शिक्षक देवेंद्र पूनिया ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 8 टीमें छात्र वर्ग से व 4 टीमें छात्रा वर्ग से हैं। राज्य मंत्री ने सभी टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल को खेल की भावना से खेलने का आग्रह किया। ये बास्केटबॉल का ग्राउंड तो मेरे ख्याल में नजदीक कहीं नहीं होगा, स्कूल के अंदर है और आज सौभाग्य से जिला स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट भी शुरू होने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गांव इन सब चीज़ों का फायदा उठाए। यहाँ 19वीं बास्केटबॉल प्रतियोगिता राजस्थान गवर्नमेंट की 14 वर्षीय छात्र छात्राओं की आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज हमारे माननीय राजस्थान सरकार के मंत्री चौधरी विनोद कुमार जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। जो मैच अभी उद्घाटन मैच चल रहा है वो ढाबा एंड DAV स्कूल हनुमानगढ़ के बीच चल रहा है। टोटल टीमें जो मेरे पास यहाँ आई हुई है वो 4 टीमें लड़कियों की है और 8 टीमें लड़कों की है। एक श्याम कन्हैया के नाम का दूसरा विशाल जागरण 7 सितंबर को हनुमानगढ़ टाउन में आयोजित किया जाएगा। लोगों को जानकारी देने के लिए आज नई धान मंडी टाउन से प्रचार रथ शुरू किया गया। श्याम भक्तों की तरफ से एक बार फिर एक श्याम कन्हैया के नाम का दूसरा विशाल जागरण का आयोजन 7 सितंबर को किया जाएगा। इस मौके पर आज श्याम भक्तों ने लोगों में इसकी जानकारी देने के लिए नई धान मंडी टाउन से प्रचार रथ को रवाना किया। जागरण में अखंड ज्योति, अलौकिक श्रृंगार, बाबा का भव्य दरबार, मनमोहन झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। इस मौके पर श्याम बाबा को 56 भोग और सवा मणि के प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। जागरण में भजनों की रसधारा प्रवाहित करने के लिए वृंदावन से चित्र विचित्र महाराज और गौतम बुद्ध नगर से राम कुमार लखा पधारेंगे। श्याम कन्हैया के नाम श्री श्याम प्रभु खाटूवाले का विशाल जागरण 7 सितंबर शनिवार को धान मंडी में रखा गया है। उसके अंदर सुप्रसिद्ध भजन गायक चित्र विचित्र जी महाराज की डिमांड हनुमानगढ़ की धर्म प्रेमी जनता की लंबी टाइम से डिमांड चल रही थी। उनकी डिमांड के मद्देनजर चित्र विचित्र महाराज वृंदावन से व राम कुमार जी लखा भजनों की प्रस्तुति देंगे, श्याम बाबा का गुणगान करने के लिए आएंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा गांव में ही मिले, इसके लिए सरकार काफी समय से प्रयासरत है। इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने कुछ समय पहले नंदराम की ढाणी में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के आदेश दिए। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद आज पंचायती राज राज्य मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने नंदराम की ढाणी में स्थित क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज नंदराम की ढाणी के लिए ऐतिहासिक दिन है। गांव वालों की काफी समय से मांग थी कि उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए, ताकि बच्चों को माध्यमिक शिक्षा के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़े।
उद्घाटन अवसर पर रूडाराम व चंद सिंह ने शॉल ओढ़ाकर राज्य मंत्री का स्वागत किया। नंदराम की ढाणी के लिए तो मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक दिन है। गांव के लोगों की मांग थी कि हमारे यहाँ माध्यमिक स्कूल हो, और जब मैं पहले यहाँ आया था तो सब लोगों ने मांग भी रखी थी, तो मैंने कहा भी पूरा प्रयास करेंगे। और इस गांव से कुछ ज़्यादा ही हमारा स्नेह है। इस गांव के अंदर हमने कोई भी काम जो इन्होंने कहा वो हमने पूरा किया है, और ये एक आखिरी काम था स्कूल वाला, और मैं समझता हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो जब ये हमारे स्कूल राज्य सरकार ने कर्मबंद किए तो नंदराम की ढाणी का उच्च प्राथमिक स्कूल है, इसको भी माध्यमिक स्कूल में कर्मबंद किया है। और मैं गांव वालों को, ये एक ऐसी चीज़ है कि आज के युग में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और कभी जब 12वीं का स्कूल होगा तो 10वीं वाला ही 12वीं का होगा, मिडिल स्कूल कभी 12वीं का नहीं हो सकता था। तो मैं समझता हूँ कि इस गांव की सारी इच्छाएं और जो मूलभूत सुविधाएं एक गांव के अंदर होनी चाहिए वो यहाँ सारी हैं। विनीत मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। अध्यक्ष रघुवीर शर्मा के मुताबिक पात्र प्रतिभाएं 15 सितंबर तक आवेदन कर सकती हैं। विभिन्न परीक्षाओं में मेरिट में शामिल अभ्यर्थी सम्मान पाने के हकदार होंगे। जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समिति की ओर से आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन की ओर से दुर्गा मंदिर धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष डीपी शर्मा द्वारा की गई, जिसमें हाल ही में हुई अतिवृष्टि के कारण बेघर हुए परिवारों को समिति द्वारा 3 क्विंटल गेहूं का वितरण करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही 10 से 13 सितंबर को हासिमगढ़ कॉलोनी में दुर्गा महोत्सव व 18 से 19 सितंबर को ITI बस्ती में हनुमान मंदिर में आयोजित रामायण पाठ में भी समिति द्वारा दिए जाने वाले सहयोग के बारे में चर्चा की गई। बैठक में दुर्गा प्रसाद शर्मा, सतीश शर्मा, भरत कुमार, विमला देवी, सुरेंद्र बेनीवाल, देवेंद्र पंडित आदि मौजूद थे। श्री अन्नपूर्णा सेवा समिति की आज दुर्गा मंदिर धर्मशाला में बैठक हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें अभी हाल ही में वर्षा के कारण, अधिक वर्षा के कारण कुछ परिवार बेघर हो गए थे। उनमें 6 परिवारों को समिति ने चिन्हित किए हैं। उन 6 परिवारों को 50-50 किलो प्रति परिवार के हिसाब से कणक का वितरण आगामी रविवार 8 सितंबर को प्रातः 9 बजे समिति द्वारा उनके घर जाकर उनको कणक वितरण की जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।